ये इस तरह के सवाल हैं, इनमें टी में दिया होगा, टी है या थीटा है, एक्स और वाई अलग अलग। इस एक्सरसाइज में एक्स और वाई जो हैं वो अलग अलग दिए होंगे किसी तीसरे के साथ में, जैसे टी के साथ, थीटा के साथ, है ना, और ज़्यादा टी और थीटा ही है बस इसमें तो, है ना। तो टी और थीटा के साथ दिए होंगे एक्स और वाई इस तरह से अलग अलग करके, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। इन्हें हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। प्राचलिक यानी कि एक्स फंक्शन रहेगा टी का और वाई फंक्शन रहेगा दूसरे टी का, तो इन इस तरीके से इन्हें कहते हैं प्राचलिक समीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं इनको पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म। चलो, अब इनमें dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, डिफरेंशियल करना है, करना तो वही है dy बाई डी एक्स ही। अब कैसे करते हैं, तो इनमें अलग अलग करते हैं, x का अलग, y का अलग, और t के रेस्पेक्ट में, जैसे वहाँ हम x के रेस्पेक्ट में करते थे यानी कि x के साथ करते थे, यहाँ t के साथ करेंगे। तो जैसे हम dx बाई डी टी निकालेंगे, यहाँ पे देखो, एक बार देख लो ध्यान से, तो dx बाई डी टी यानी कि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के साथ यानी कि टी वाले का कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट का मतलब है टी वाले का कर रहे हैं, तो करो। तो 2a तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कुछ होना ही नहीं है, और t की पावर 2 करना है तो 2 यहाँ पहले आ जाएगा, ठीक है, और t ये आ गया, ये dx बाई डी टी आ गया। इसको हम अगर चाहते हैं तो सही से करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये dx बाई डी टी की वैल्यू है। अब ऐसे ही करके यहाँ से dy बाई डी टी निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और ये 4 जो है पहले आ जाएगा, और a t टू द पावर 3, ये dy बाई डी टी आ गया। इसको चाहो तो एक इक्वेशन कह दो, इसको दूसरी इक्वेशन कह दो, और फिर हमें निकालना क्या है, ये बात ध्यान में रखनी है जरूर, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड करना है। मैं लिख भी दे रहा हूं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो देखो इसको लिखेंगे dy बाई डी टी और अपॉन dx बाई डी टी, फिर dy बाई डी टी को ऊपर लिखेंगे 4at क्यूब, और डिवाइड में लिखेंगे इसे 4at, 4a से तो 4a कैंसिल हो गया, t की पावर 3 में से एक पावर कम हो जाएंगी, तो t की पावर 2 बचेंगी, और यहाँ से dt से dt कैंसिल हो गया, तो कितना बचा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स निकलता है। तो ऐसे हमें करने हैं सारे क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे इसे सोल्व, x इक्वल टू साइन टी है, तो कैसे करेंगे हम, dx बाई डी टी निकालेंगे, dx बाई डी टी इसका कितना जाएगा कोस टी, और dy बाई डी टी निकालेंगे, कितना जाएगा इसका कोस 2t का, माइनस साइन 2t। लेकिन क्या कमी है इसमें, अभी जिसे हम t कह रहे हैं वो 2t है, अगर केवल t होता तो हो गया था क्वेश्चन, फिर तो कोई समस्या थी नहीं। यहाँ 2t आ गया, ये मतलब अगर जिसका हम निकाल रहे हैं ना उसके अलावा अगर कुछ है, जैसे t का निकाल रहे हैं, t के अलावा तो ये 2t है, तो उसका डबल यानी कि दोबारा से करेंगे जरूर। तो 2t का करेंगे तो 2t का 2 आ जाएगा, बस t का तो 1 होता ही है। अब इसे डिवाइड कर दो, तो dy बाई डी एक्स बचेगा, ये इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, और ऊपर कितना जाएगा माइनस 2 साइन 2t और ओवर कोस t। अब क्या कर सकते हो इसमें बताओ, साइन 2t को लिख सकते हैं हम 2 साइन t कोस t, और डिवाइड में कोस t। अब ये कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से निकाल रखा है इसने -4 साइन टी, ठीक है। तो देखो इसका करेंगे तो dx बाई डी टी निकालेंगे, इसका 4 तो कांस्टेंट है, t का कितना हो गया 1, इसका तो 4 ही आ गया,
डी वाई बाई डी टी निकालो। 4 का तो कुछ होना ही नहीं है, ऊपर कांस्टेंट है। और टी का क्या करोगे, टी को ऊपर ले जाओगे तो टी की पावर -1 हो जाएंगी। ठीक है ना, टी 1/t कैसे निकालते हैं, टी को ऊपर ले जाते हैं तो टी की पावर होगी -1। टी की पावर -1, इसे ऐसे लिख सकते हैं। चलो मैं थोड़ा सा लिख के भी दिखा रहा हूँ इसे, ये ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, और अब टी की पावर -1 का कैसे करेंगे, -1 को पहले लेते हैं तो ये -4 हो गया। ठीक है ना, -4 और टी की पावर कितनी, -2। बस हो गया सवाल। अब तो इसे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -4, वो ऊपर आएगा, टी की पावर -2 और अपॉन 4, 4 से 4 डिवाइड हो गया तो माइनस बचेगा 1। और अगर इसे पावर को पॉजिटिव करना चाहो तो ये नीचे चली जाएगी, -1/t²। देखो तो इसमें x और y जो हैं थोड़े से लंबे से दिए हुए हैं और सब छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है। तो कैसे हम सोल्व करेंगे इसको, वैसे ही dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो निकालो dx बाई डी थीटा कितना होता है भाई, a का तो कुछ होना ही नहीं है, कांस्टेंट है, थीटा का 1 और साइन थीटा का, तो ये तो हो गया। चलो अब डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो। a का कुछ होना ही ना है, 1 का 0 और कोस थीटा का हो गया। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, लिखो a -a साइन थीटा लिख दूं इसे, और इसे लिखेंगे a 1 - कोस थीटा। तो इसे सोल्व कर रखा है इसने। आंसर नहीं मिल रहा सीधा सीधा, तो कैसे करेंगे, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला /2 में, हाफ वाले जो एंगल थे उसमें बताओ, जैसे साइन 2 थीटा का होता था 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा क्या है, हाँ इसका हाफ कर देते हैं ना, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस। चलो अब इस पर आ जाओ, कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलना है, देखो ये 1 है प्लस का, अंदर से 1 माइनस का निकलना चाहिए। तो कौन से वाला फॉर्मूला खोलेंगे, 2 को स्क्वायर थीटा -1 करोगे तो माइनस बाहर तो प्लस हो जाएगा वो तो 1 तो बाहर है ही, -1 माइनस है ना, 1 माइनस वाला खोलेंगे तो ये 1 फिर माइनस आ जाएगा और वो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और क्या था फॉर्मूला आगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा ना, थीटा है तो इसका आधा होता है हमेशा, जो एंगल यहाँ है उसका हाफ। बस इसे सोल्व करना है और क्या रहेगा इसमें, कुछ भी नहीं, 1 - 1 कैंसिल हो गए। ठीक है, ऊपर क्या बचा है, -2 थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 बचा है तो ऊपर तो, और इसके नीचे बचा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल, कोस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 कितना बचेगा, माइनस कोट थीटा बाई 2। तो इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। करना शुरू करो, इसे कैसे करेंगे, x इक्वल टू दिया हुआ है तो हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे हैं, और इसमें देखो अंश और हर दिए हुए हैं, भाग के रूप में है क्वेश्चन, तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है, उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो क्या था फॉर्मूला, हर का वर्ग है, हर का तो वर्ग कर देंगे तो इसका रूट है, तो रूट तो हट जाएगा, ये आ गया cos 2t। फिर क्या था फॉर्मूला, हर ठीक है ना, इनटू अंश का अवकलन, तो हर तो है रूट cos 2t इंटू अंश का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 3 पहले आ गया, बताया था ना इसे x की पावर 3 मानेंगे। ठीक है ना, इसे ऐसा मानेंगे जैसे x की पावर 3 हो, तो x की पावर 3 का तो 3 और x स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर t आ जाएगा। फिर साइन t का करेंगे, क्योंकि ये x मान रहे थे हम, x नहीं था। ठीक है भाई, जैसे साइन क्यूब t था
तो इसको ऐसे मानते हैं, ठीक है ना, पूरे की पावर 3। तो एक्स क्यूब का जैसे करते थे, ये एक्स है ब्रैकेट के अंदर, एक्स क्यूब का 3x², लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका दोबारा से साइन टी का कोस टी, ये हो गया। ये तो हो गया हमारा अभी एक पार्ट। फिर इसमें करेंगे तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश साइन क्यूब टी इंटू हर का अवकलन। अब ये क्या है, अंडर रूट कोस 2t। अंडर रूट कोस 2t को कैसे लिखोगे, कोस 2t की पावर 1/2। अब इसका कैसे करोगे, ये भी x की पावर एक तरह से 1/2 है। x की पावर 1/2 कैसे करते थे कि ये जो पावर है इसको पहले लिखेंगे, फिर कोस 2t की पावर कितनी जाएगी, -1/2 बचेंगी, फिर कोस 2t का करेंगे। अभी तो x का करा है, इसका करा है x का, x की पावर 1/2 का, लेकिन ये x तो है नहीं, ये तो कोस 2t है। कोस 2t का करो, क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और साइन 2t। लेकिन ये जो कोस 2t है, ये 2t इसको हम x कह रहे हैं, ये भी x नहीं है, 2t है ना, t ना होकर 2t है। तो इसका करेंगे दोबारा से, 2t का कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 यहाँ लिख देंगे। ऐसे करके इसे सोल्व करेंगे हम, ठीक है। बताओ कहाँ नहीं आया समझ में, वहाँ पे पूछो, फिर बताते हैं। जो बात समझ में नहीं आ रही है पूछो उसे, बोलो क्या नहीं आ रहा, कोस 2t का। तो अभी हम जैसे इसे बता रहे थे कि ये जो अंडर रूट कोस 2t है, कोस 2t को हम अंडर रूट में है ना तो पावर 1/2 लिख लेंगे, लिख लिया। अब कैसे करेंगे, ये जो पावर है ये पहले लिखी जाती है, ठीक है, फिर कोस 2t की पावर कितनी, -1/2, ये हो गया। लेकिन फिर हम इसको x जबरदस्ती तो कह रहे हैं, x थोड़ी ना है ये तो कोस 2t है, तो फिर इसका इसका क्या होगा, -2 साइन 2t, ठीक है। फिर अब ये 2t है, t नहीं है केवल, अगर t होता तो हो गया था, तो 2t है तो 2t का दोबारा से करेंगे, तो 2 और आ जाएगा एक, और t का 1 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बस यही तो लिखा है हमने सारा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसे हमने सोल्व कर लिया है। अब आगे और सोल्व करो, कैसे करोगे बताओ। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ ये प्लस आ रहा है, और 3 लिखो इसे, 3 साइन स्क्वेयर टी कोस टी और अंडर रूट कोस 2t, ये पूरा लिख लिया। फिर प्लस इसमें आ जाओ, साइन 2t साइन क्यूब टी, और इसके डिवाइड में कोस 2t, और ये भी रूट में है, डिवाइड में भी और अंडर रूट में भी है। कोई छूट तो नहीं गया, अब कोस 2t कहाँ रह गया है, कौन से वाले में रह गया, बोलो। हाँ इसे तो लिखेंगे ही खैर हम, ठीक है, ये आ गया। चलो अब इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट कोस टी 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये पूरा कोस 2t हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा कोस 2t की पावर कितनी, 3/2। 1 तो पहले से ही है, ये 1 पावर तो पहले से ही 1/2 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 3/2 पावर होगी ये, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो ये पूरा कोस टी हो जाए 2t हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा इसका, तो 3 साइन स्क्वायर टी कोस 2t प्लस साइन 2t और साइन क्यूब टी, ये आ गया। अब इसमें से चाहो तो कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर टी, यहाँ भी है और वहाँ क्यूब है, और क्या आ रहा है कॉमन, बस, ठीक है। तो इसमें से कॉमन हमारा आ सकता है साइन स्क्वायर टी, और अब अंदर बचेगा 3 साइन टी कोस टी कोस 2t
और प्लस साइन 2t और साइन t, और डिवाइड में है कोस 2t टू दी होल पावर 3/2। अब देखो अभी कुछ छूट तो नहीं गया। साइन t, ठीक है। थ्री, ये क्या बचा यहाँ, ये नहीं बचेगा ना, ये नहीं बचेगा ना, साइन t नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसे करो और आगे बताते हैं अभी। अब देखो dy बाई डी टी निकालेंगे हम, x का तो निकाल के रख लिया है हमने, dy बाई डी टी निकालेंगे। तो करो, इसे सोल्व करो। कैसे करोगे भाई, अभी अभी हमने कराई है ऐसे ही, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कोस 2t हो गए, हर रूट कोस 2t इंटू अंश का अवकलन। अंश का अवकलन कैसे करेंगे भाई, 3 कोस स्क्वायर टी, फिर कोस टी का माइनस साइन टी, बस हो गया। तो फिर माइनस अंश कोस क्यूब टी और हर का अवकलन, हर का अवकलन करके दिखाया था अभी भाई, अंडर रूट में तो 1/2 सेम वही आना है, 1/2, फिर कोस 2t की पावर -1/2, ठीक है। फिर कोस 2t का साइन 2t माइनस में आएगा तो ये प्लस हो गया, और 2 साइन 2t और फिर 2t का 2 आएगा, ठीक है। तो 2 कोस 2t का हमने लिख दिया, 2 तो लिख ही दिया है ना, ये 2 तो ये लिख ही दिया, बस ठीक है। तो ये 2 से हमारा ये 1/2 कैंसिल हो गया। अब तो हो गया भाई क्लियर। चलो आगे सोल्व करो। तो फिर ये जो देखो इसकी पावर -1/2 है, तो ये प्लस करने के लिए नीचे लिखेंगे इसे +1/2, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये पावर 1/2 और वो 1/2 मिलके पावर 1 हो जाएगी, और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसे हम लिखेंगे कितना, कोस 2t टू दी होल पावर 3/2, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा हो गया कोस 2t, ये माइनस में आ गया भाई देखो, तो माइनस लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, कोस स्क्वायर टी है और साइन टी है। चलो नेक्स्ट वाले को लिखो प्लस, इसमें क्या क्या है ना लिखो, एक तो कोस क्यूब टी बचेगा, और एक वो बचेगा, नहीं ये तो नीचे चला गया था, साइन 2t, ये बचा है। अब इनमें कॉमन देख लो क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर टी आ गया कॉमन। तो जब कोस स्क्वायर टी कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा हमारा, पहले इस वाले को लिख ले, कोस टी और साइन 2t, फिर ये माइनस ये बचेगा 3 कोस 2t और साइन टी, कोस 2t और साइन टी, और डिवाइड में आ गया कोस 2t टू दी होल पावर 3/2। ये आ गई हमारी वैल्यू किसकी, dy बाई dt की। अब dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करते हैं, तो dt से dt डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाई dx बचेगा, और ये सेम आ रहे हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ऊपर देख लो ये सेम आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं, साइन 2t ये अलग अलग हैं, ये कोस कोस है ना, कोस है ये, कोस कितना था ये, कोस टी, ठीक है। अब ये कोस टी साइन 2t सेम तो मिल ही ना रहे कोई से भी। चलो इसे करो, यहाँ तक करो फिर आगे बताते हैं इसे। अब हम अब देखो dy बाई डी एक्स हम निकाल के रखेंगे, इसमें dy बाई डी एक्स जो कैंसिल होना है तो कैंसिल कर ही दिए थे हमने, तो इसको पहले वाले को इसे ऊपर रख लेंगे, कोस स्क्वायर टी, ठीक है, और इसके डिवाइड में ये रखते रहेंगे साइन स्क्वायर टी। चलो रखो, तो ये देखो अब हम कोस 2t साइन 2t को भी खोल सकते हैं हम, हैं खोल सकते हैं ना, तो इसे खोलो, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला बनने के चांस हैं इसीलिए कर रहे हैं हम। ये क्या खुल सकता है, 2 साइन टी और कोस टी, तो इसे कोस स्क्वायर टी लिख दूं, जगह कम है, ठीक है।
चलो अब इस पे आ जाओ, -3 cos 2t, यही गड़बड़ कर रहा है इतनी देर से। 3 cos 2t को खोलो cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी वाले फॉर्मूले से। cos 2t के 3 फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा के, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं cos स्क्वायर टी और साथ में साइन टी है तो ये आ गया साइन टी, और माइनस था वो तो ये प्लस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और ये साइन टी है तो ये साइन क्यूब टी हो जाएगा। ये साइन क्यूब टी हो गया। ये कैसे खोला मैंने, देखो बता देता हूं मैं। cos 2t को फॉर्मूला खोल दिया हमने cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, ये वाला फॉर्मूला खोला है। यहाँ इस cos 2t की जगह रखा। अब इसमें 3 से तो बाहर मल्टीप्लाई थी, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रखी है हमने, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, और बाहर साइन टी की भी मल्टीप्लाई है तो साइन टी की यहाँ भी करिए और साइन टी की यहाँ भी करिए, तो ये साइन क्यूब टी कर दिया। ये साइन क्यूब टी हो गया और ये साइन 3 cos स्क्वायर टी साइन टी। ठीक है, ऐसे करके हमने सोल्व कर दिया है ये। अब निचले वाले पे आ जाओ, डिनोमिनेटर पे। इसमें देखो कैसे करेंगे हम। साइन स्क्वायर टी लिख लिया हमने 3 cos टी और cos 2t, इसका भी ऐसी फॉर्मूला खोलेंगे अभी। cos 2t का जैसे मैंने तुम्हें बताया था भाई, cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 3 cos t की, यहाँ करो तो कितना जाएगा 3 cos क्यूब टी, यहाँ करो तो -3 cos t साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और ये तो इतना हो गया। फिर उसे करो साइन 2t का फॉर्मूला खोलेंगे, 2 साइन टी cos t, तो कितना आ जाएगा +2 साइन स्क्वायर टी cos t। ठीक है भाई, हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब तो ऊपर तो आ रहा है हमारा cos स्क्वायर टी। अब इसे सोल्व करो, देखो ये cos स्क्वायर टी और ये cos स्क्वायर टी साइन टी, ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं तो लाइक टर्म्स हैं, ये सजातीय पद बोलते हैं। तो 2 - 3, तो पहले इस वाले को लिख लें 3 साइन क्यूब टी, क्योंकि प्लस में है ना इसलिए प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। और ये कितना बचेगा माइनस के cos स्क्वायर टी और साइन टी, ये बचा। ठीक है, अब आ जाओ इसके डिवाइड में। चलो डिवाइड में बच रहा है हमारा साइन स्क्वायर टी, और इसमें से देखो ये तो पहला लिख ही रहा, इसको तो पहला लिख ही लेंगे 3 cos क्यूब टी, और ये बचेगा माइनस के cos टी और साइन स्क्वायर टी, ये बचा। ठीक है, ये हमने लिख लिया इतना। अब इसे नीचे और इसमें सोचो जरा क्या सोल्व हो सकता है, बताओ। कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है इनमें, ऊपर नीचे बताओ, कॉमन आ रहे दिखे हैं? देखो इसमें साइन टी कॉमन आ रहा, ठीक है, और इसमें cos टी कॉमन आ रहा, तो कॉमन कैसे ना आ रहे? तो ये हो गया cos स्क्वायर टी, और इसमें से कॉमन आ गया साइन टी, अंदर बचेगा 3 साइन स्क्वायर टी माइनस cos स्क्वायर टी। डिवाइड में आ जाओ, साइन स्क्वायर टी, इसमें से कॉमन कितना आ रहा cos टी, अंदर कितना बचेगा 3 cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, ये आ गया। अब ये कैंसिल क्या क्या हो रहे हैं, साइन टी से इसकी एक पावर कैंसिल, cos टी से इसकी एक पावर कैंसिल, cos टी बच रहा है ये, cos टी अपॉन साइन टी बच रहा है, और ये बच रहे हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा ये जो है, देखो अब मैं लिख देता हूँ इसे। अब ये जो बच रहे हैं पहले उसे लिख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा तुम्हारी। तो ये कितना बच रहा है, cos टी बच रहा है ना ऊपर, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, नीचे साइन टी बच रहा है, ये भी लिख लिया हमने। ठीक है, ये फॉर्मूले बन रहे हैं। अब ये कैसे कैसे बन रहे हैं यही तो हमें सोचना है। देखो cos टी है ये, तो अंदर cos वाला फॉर्मूला बन सकता है, तो इसलिए इस साइन को cos में चेंज करो, इस साइन को cos में चेंज करो। कैसे करोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी को ऐसे चेंज करते थे भाई, साइन ये तुमने आइडेंटिटी कहते हैं इसे, साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस, ये तो पढ़ते आ ही रहे हो तुम। तो यहाँ लिख लेंगे, तो जब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 3,
और -3 कोस स्क्वायर टी और एक माइनस कोस स्क्वायर टी, ये तो हो गया -4 कोस स्क्वायर टी। आया भाई समझ में कैसे करा? भाई इस 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि ये है साइन स्क्वायर टी, तो इसमें करेंगे 3 और -3 कोस स्क्वायर टी, ये लिख दिया हमने। और एक कोस स्क्वायर टी ये है, ऐसे ही नीचे करो इसे, देखो तो नीचे साइन टी बचा हुआ है, तो इसका मतलब साइन वाला फॉर्मूला बनना है, तो सारे को साइन में चेंज करना हमें। साइन में करो चेंज, इसको करेंगे तो 3 -3 साइन स्क्वायर टी और एक साइन स्क्वायर टी है, ये है, तो -4 साइन स्क्वायर टी। कैसे आया भाई? आया समझ में? चलो ठीक है। अब इस कोस टी को अंदर ले जाओ। अब देखो ये फॉर्मूले बनने वाले हैं, तो ये बन गया 3 कोस टी -4 कोस क्यूब टी, ये आ गया। बल्कि माइनस साइन कॉमन लो, क्योंकि फॉर्मूले में है -4 कोस क्यूब टी, और ये हो जाएगा -3 कोस टी। क्या करा भाई हमने? समझ में आया? बताओ क्या करा, कोई बताओ एक। हमने जो है, और ऐसे ही यहां करेंगे हम, 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। देखो क्या करा था हमने, कोस टी के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया बस, और माइनस साइन कॉमन लिया। माइनस साइन क्यों लिया? देखो इसका फॉर्मूला तो ये है 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ये तो है साइन 3 टी का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का, और ये है कोस 3 थीटा का। कोस 3 थीटा का जब बनता है जब क्यूब वाला पहले आए, पॉजिटिव में आए, प्लस में आए, तो इसलिए माइनस साइन कॉमन लिया फॉर्मूला सही सही बनाने के लिए। तो अब ये बन गया है फॉर्मूला हमारा, माइनस ऊपर तो बन गया कोस 3 टी का, और नीचे बन गया साइन 3 टी का। तो इस तरह से ये आ गया आंसर कोट 3 टी, ये